तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आशातीत सफलता हासिल करने के बाद अपना दल एस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। और किस तरीके की मध्य प्रदेश के अंदर अपना दल की तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में होने जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी किस रोड मैप के ऊपर काम कर रही है और किस तरीके का आगे भविष्य में योजनाएं होने वाली हैं इन चुनावों को लेकर, इन सारे सवालों के जवाब के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अपना दल एस मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष श्री अमृतलाल पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल.com पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम सभी ने देखा कि अपना दल ने बेहद ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वजूद कायम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं आने वाले चुनावों को लेकर और क्या योजनाएं हैं जिन पर काम किया जाना है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी एवं हमारे पार्टी के रणनीतिकार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय आशीष पटेल जी, जिन्होंने काफ़ी अपने संघर्षों से इस उत्तर प्रदेश में सफलता अर्जित की, मिसाल सफलता अर्जित की। उन्होंने पार्टी का मध्य प्रदेश में भी अब काफ़ी तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को लखनऊ राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी जानकारियां ली और अब उनकी अगली तैयारी है कि मैं मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पार्टी को यहाँ खड़ा करेंगे। हम सारे लोग मध्य प्रदेश में पार्टी का संगठन की पूरी तैयारी ऑलरेडी, संगठन हमारा पूर्व में भी खड़ा है। पिछली बार हम लोगों ने चुनाव भी लड़े थे, सम्मानजनक हम लोगों को वोटें भी मिली थी। इस बार हम लोग पुनः पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का जो दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे पुनः तैयारी करेंगे। बिल्कुल। तो सर, ये मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कांग्रेस या फिर बीजेपी, इसमें ही खेल चलता रहता है। अपना दल की क्या भूमिका यहाँ पर, ये आप ये समझते हैं कि तीसरी पार्टी का वजूद में आना और पावरफुल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होना मध्य प्रदेश के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं आप? मध्य प्रदेश में दो दल ही पहले से थे और अभी भी ये दो दल ही काम कर रहे हैं मूलतः, लेकिन हमारी पार्टी दलित पिछड़ों कमेरा वर्ग की पार्टी है जो सबके हित के लिए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी बराबर जो है तो सदन में भी सबके हित की बात उठाती रहती है, दलित पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करती हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के हित के लिए सदन से बात उठा करके उसको लागू भी करवाया और अब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने तीसरी ताकत के रूप में मध्य प्रदेश में भी ये पिछड़ा वर्ग एवं दलित समाज के जितने भी लोग हैं उनके हित के लिए बराबर संघर्ष के लिए लगी हुई हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि माननीय पहले रामविलास पासवान जी हुआ करते थे और माननीय मायावती जी हुआ करती थी, लेकिन अब आज की डेट में जो है तो युवाओं की लीडर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हो चुकी हैं। वो मध्य प्रदेश में बड़ी ताकत के साथ अपनी तैयारी कर रही हैं। सर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा बीजेपी के साथ आपका गठबंधन, हम मध्य प्रदेश के अंदर अगर इन विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो ऐसी किसी योजना के बारे में विचार? हाँ, मध्य प्रदेश में हम संगठन की और पार्टी की मजबूती काफ़ी जोरों से तैयारी कर रहे हैं। लगभग हमारे पूरे 52 जिलाध्यक्ष हैं। हमने 230 विधानसभा में विधानसभा कमेटियां गठित कर दी है। हमारी पोलिंग में हमारी कमेटियों का काम चल रहा है। अंदर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मध्य प्रदेश में हम उस नेतृत्व को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित है कि मध्य प्रदेश में अपना दल ही तीसरा दल होगा, दूसरा कोई दल है नहीं।
बिल्कुल। मध्य प्रदेश के अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि कुर्मी समाज से लगभग 90 सीटें जो हैं यहाँ पर निकलती हैं और एक बड़ा वर्ग जो है इसका आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके समर्थन में है। तो किस तरीके का जो है सिनारियो बनते हुए आप देखते हैं आगामी चुनावों में, अगर हम सिर्फ इन 90 सीटों की बात करते हैं तो? ये बात जायज़ है कि 90 सीटों में कुर्मियों की बाहुल्यता है, लेकिन हम पूरे पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, पूरे गरीब वर्ग की बात करते हैं, पूरे कमेरा वर्ग की बात करते हैं। और लगभग निश्चित है कि लोग बाग आज के युवा जो है तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी को अपना राष्ट्रीय लीडर मान चुके हैं। इसलिए निश्चित है कि उस समाज के होने के नाते पूरा समाज, खासतौर पे मध्य प्रदेश में 90 सीटें कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, उस सीटों के लोग बाग उनके ऊपर झुकाव है, अनुप्रिया पटेल की बातों के ऊपर झुकाव है। अब वो ये चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी बने, इसलिए उनके साथ में सारे जितने भी हमारे युवा वर्ग है वो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ है। युवा वोटर्स की अगर हम बात करें तो 2024 के चुनाव आएंगे, आम चुनाव, उनमें लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा युवा वोटर हमारे पास होंगे। तो युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए और तमाम तरीके की योजनाएं चल रही हैं, हमारे पास लीडर्स भी हैं। लेकिन मैं एक सवाल, जब हम गुजरात पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस तरीके के युवा नेता जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान रखते तो हैं, लेकिन वो किसी पार्टी या किसी उससे जुड़ने के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में अपना दल एस के साथ या फिर किसी और पार्टी के साथ, या फिर ऐसे नेताओं को किस दिशा में जाना चाहिए अगर आपके हिसाब से? मैं तो मानता हूं कि निश्चित है हार्दिक पटेल जी संघर्ष करके लीडर बने हैं, उन्हें संघर्ष करना चाहिए और उन्हें देश हित में जो भी पार्टियां काम कर रही हैं उनके सपोर्ट में उनको अपना खुद का वर्चस्व बनाना चाहिए, खुद का वजूद बनाना चाहिए। और निश्चित है कि युवा वर्ग अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल जी का अनुसरण करता है तो उन्हें भी उनकी इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय हित में उनका अनुसरण करना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं। चलिए, तो उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हार्दिक पटेल या फिर वैसे और दूसरे युवा नेता जो कहीं ना कहीं समाज में अपनी भूमिका भी रखते हैं और बदलाव की नींव भी रखना जानते हैं, वो अपना दल एस जैसे पार्टियों के साथ जुड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरीके का पूरा ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं इस पूरे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? सभी पार्टियों की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय पार्टियों का कितना रोल होने वाला है इन चुनावों में? आगामी चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों में आजकल जनता जो है तो बहुत समझदार है। वो जनता ये जानती है कि हमारी पार्लियामेंट में आवाज़ कौन उठा रहा है। तो आज के डेट में अगर हम ये कहें तो निश्चित है कि गरीबों की और पिछड़ों की आवाज़ जो है माननीय अनुप्रिया पटेल जी एक आवाज़ बन चुकी हैं, राष्ट्रीय आवाज़ हैं। इसलिए आज पूरा देश उनकी ओर निगाहें उठा करके देख रहा है। निश्चित है कि वो देश हित में जो भी निर्णय होते हैं उसके लिए वो स्वागत करती हैं। अब वो आज भी इनकी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ती हैं और उनका आवाज़ उठाती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अपना दल एस मध्य प्रदेश में भी कुछ करिश्मा जरूर करके दिखाएगा आगामी चुनावों में। और क्या होता है, हम बने रहें TUPAL.com पर जानने और देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।